अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस के जो शौकीन अफराद उनके लिए वीडियो आ गई है और ये जो जॉब्स हैं वो अनाउंस हो गई हैं। इनकी पूरी तफसील मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने अप्लाई कैसे करना होगा और ये एडवर्टाइजमेंट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी तफसील आप कहाँ से देख सकते हैं, वो पूरी बात आपको बताने वाला हूँ। पहले तो आप मेरी ये तफसील सुन लें कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जो टोटल जॉब्स अनाउंस हुई हैं नेशनल हाईवे के अंदर वो तकरीबन 2331 पोस्ट हैं। काफ़ी ज़्यादा हैं, 2300 से ज़्यादा असामी हैं। और इसके साथ यूनिफॉर्म पोस्ट की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म पोस्ट यहाँ पर जो अनाउंस हुई हैं वो हैं जेपीओ, जिसे आप जूनियर पेट्रोल ऑफिसर कहते हैं। जेपीओ एक हुआ था रिंग रोड पुलिस का, वो अलग था। यहाँ पर जेपीओ की अलग पोस्ट है और ये टोटल 2100 यानी कि 2100 असामियाँ हैं। इनके अगर हम मेरिट की बात करें तो ओपन मेरिट पर जिसमें पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो 155 है। पंजाब के लिए जो है वो 1028 सीटें जो है मख्तस हैं, जिसमें जनरल सीटें 873 है। मेल फीमेल दोनों सेलेक्ट होंगे जनरल सीटों पर, ये ध्यान में रखिएगा। वुमेन के लिए 1028 में से वुमेन के लिए स्पेसिफिक 103 है और माइनॉरिटी के लिए 52 सीटें हैं। इसके साथ सिंध रूरल की बात करें तो 234 हैं। सिंध अर्बन की बात करें 158। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 237 सीटें हैं। बलूचिस्तान के अंदर 155 सीटें हैं और एक्स फाटा की 67 सीटें हैं। जीबी की 23 और एजीके की 43 पोस्ट। अब इसकी रिक्वायरमेंट सुन लें। आपके पास इंटरमीडिएट एफए एफएससीएस के बराबर कोई डिग्री है, यानी कि कोई डिप्लोमा के हो जो 12 साल की तालीम के बराबर है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवीजन के साथ होना ज़रूरी है और इसके साथ आप लोगों की जो हाइट है वो होनी चाहिए 5 फुट 8 इंच मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। मेल्स के लिए जो चेस्ट है वो 33 से 35 होनी चाहिए, ये भी उन्होंने बताया हुआ है। और उसके बाद मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू बलूचिस्तान प्रोविंस, मेल के लिए बलूचिस्तान वाले के लिए 5 फुट 6 इंच और फीमेल के लिए 5 फुट 3 इंच है वो यहाँ पर होगा। इसके बाद वैलिड कार एंड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर यहाँ पर आपने अप्लाई करना है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस पहले से होना ज़रूरी है, तो वो भी आपका होना चाहिए। और एज लिमिट जो है 18 से 25 साल है। इसके साथ कोई भी मजीद रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। तो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। असिस्टेंट के लिए अब नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट आ गई हैं। असिस्टेंट की 4 सीटें हैं। बीए बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 है। और इसके साथ स्टेनोटाइपिस्ट की अच्छी खासी पोस्ट है, तकरीबन 35 हैं। इसके लिए भी इंटरमीडिएट आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड आपके पास जो है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए टाइपिंग, और जो नॉर्मल टाइपिंग है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एज जो है वो 18 से 25 साल ही है। फोटोग्राफर इनको चाहिए 46, और इसमें इंटरमीडिएट और साथ में आपका जो है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वीडियोग्राफी में फोटोग्राफी में 18 से 25 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। यूडीसी जो है इनको चाहिए 31 सीटें। अपर डिवीजन क्लर्क जिसे आप कहते हैं इंटरमीडिएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ फील्ड असिस्टेंट की एक पोस्ट है और एलडीसी की जो है ना 77 पोस्ट है। मैट्रिक आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल जो आपकी टाइपिंग है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उम्र 18 से 25 साल है। पैरामेडिकल स्टाफ इनको चाहिए 37। इसकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट सीटें हैं और यहाँ पर आपकी मैट्रिक होनी चाहिए साइंस के साथ। 1 ईयर डिप्लोमा नर्सिंग का होना चाहिए और एज लिमिट इसकी भी 18 से 25 साल, यानी कि हर पोस्ट के लिए एज 18 से 25 साल है। रिलैक्सेशन भी आप लोगों को यहाँ पर दी गई है। तो किन किन को रिलैक्सेशन दी गई है? जो शेड्यूल कास्ट बिलोंगिंग या फिर माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, या फिर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सिंध रूरल, बलोचिस्तान, इनके लिए जो है ना 3 साल की रिलैक्सेशन है। इसके साथ जो आर्मी से रिटायर्ड अफसरान हैं, यानी कि आर्मी से, एयरफोर्स से, कहीं से भी, तो उनको जो है 15 साल की रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को 10 साल की रिलैक्सेशन है। शर्त ये कि वो 2 साल की ऑलरेडी सर्विस कर चुके हैं। ओके, डिसेबल्ड पर्सनस के लिए जो है ना बीपीएस 15 और उससे नीचे वालों के लिए 10 साल की रिलैक्सेशन है। और जो विडोज़ हैं या फिर यानी कि बेवा हो गए या फिर जिनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो शहीद हो चुकी हैं, तो उनको 5 साल की रिलैक्सेशन है। ये एज रिलैक्सेशन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना होगा? अप्लाई करने के लिए आपने जाना होगा वेबसाइट पर njp.gov.pk नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर, और आप लोगों को अप्लाई कैसे करना होगा यहाँ पर अलग से आपको वीडियो में समझा देंगे, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट तो आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आपको वेबसाइट के ऊपर 10 मार्च को नजर आएगी। 10 मार्च को आपको ये एडवर्टाइजमेंट नजर आएगी और लास्ट डेट जो आपके अप्लाई करने की है वो होगी 25 मार्च तक आप लोग जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन की और आपके फिजिकल की। यहाँ पर याद रखिएगा
जेपीओ के लिए आपको फिजिकल टेस्ट भी होगा और फिजिकल टेस्ट में जो है आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होगी और इसमें आपकी रनिंग भी होगी बाद में। तो रनिंग आपकी जो है ना 1 मील ही होगी, जिसे आप 1600 मीटर या तकरीबन 1.5 किलोमीटर कहते हैं, लेकिन 1600 मीटर हुआ करती है। तो उसमें आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट होगी टाइम 8 मिनट यहाँ पर आपको दे जाएंगे। ये इन्होंने थोड़ा सा आपको फ़ायदा दिया हुआ है कि यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स को रनिंग के लिए 8 मिनट मिलेंगे 1 मील की दौड़ के लिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स को 1 मील की दौड़ के लिए 10 मिनट मिलेंगे। तो टाइम ये थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं आप लोगों को, तो ये आपका फ़ायदा हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन की। देखें जी, आप लोगों की जो रिटन टेस्ट है वो आप लोग जो हैं तैयार कर सकते हैं। बेहतरीन आपको जो गाइडेंस मिल सकती है वो पास पेपर से मिल सकती है। पास पेपर्स आपको हमारे फेसबुक ग्रुप से भी मिल जाएंगे, वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और इसके साथ आप लोग कोशिश करें, आप लोग अगर जेपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश की बुक, इंग्लिश पे फोकस करें आप, और वो आप लोग बुक उठा लें मैट्रिक और एफएससी की, यानी कि इंटरमीडिएट एफए की बुक। इंग्लिश की इन दो क्लासेस की बुक्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपके जितने भी, अब प्रिपेयर करने से क्या मुराद है, प्रिपेयर करने से मुराद ये है कि जो मैट्रिक के पेपर में इंग्लिश का आता होता है एमसीक्यूज में पोर्शन, या फिर एफएससी के एफए के पेपर में जो आता होता है इंग्लिश का पोर्शन, वही चीज़ें आप तैयार करें। सिनोनिम, एंटोनिम, इसके साथ सेंटेंस करेक्शन होगी, यानी कि टेंसेस आपको आनी चाहिए, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल आना चाहिए। ये चीज़ें आप अगर इन दोनों क्लासेस की क्लियर कर लेते हैं तो आप लोगों की इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। बाकी उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी जो है, इस्लामियात आप वही मैट्रिक की तैयार करेंगे, इस्लामियात आप इंटरमीडिएट की तैयार करेंगे। इस तरह से पाक स्टडी भी आप 9th-10th और उसके बाद सेकेंड ईयर की जो पाक स्टडी है वो तैयार करेंगे। इन दो पोर्शंस की तैयारी भी आप खुद कर सकते हैं। इसके साथ बाकी जितना भी मटेरियल है वो हम कोशिश करेंगे फेसबुक ग्रुप में आपके साथ शेयर होता रहे। और अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सबको मोस्ट वेलकम। आप लोगों की क्लासेस का आगाज़ जो है वो 10 मार्च से ही करेंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी साथ के साथ चलती रहे। क्योंकि अभी देखें, पुलिस कांस्टेबल के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स अब रब्ता कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका था और अब कैंडिडेट्स रब्ता कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए। तो ये उन लोगों को जो है ना, कुछ बच्चों के जो बहुत ज़्यादा विलिंग है उनकी बात माननी पड़ती है, वरना जिनको हम कहते हैं भाई माजरत, अब हम आपकी प्रिपरेशन नहीं करा सकते, टाइम कम है, तो कुछ है तो वो चले जाते हैं। तो इसलिए आप लोग बाद में परेशान होते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 10 मार्च से ही आप ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू करें। इसमें आप लोगों को सिर्फ ये है कि जो स्पेशल सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं वो आपके ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। मैथ वाले सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो मैथ समझाएंगे। आप लोगों को इंटेलिजेंस क्वेश्चन या एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो तैयार करवाए जाते हैं। इंग्लिश के लेक्चर्स दिलवाए जाएंगे और बाकी जो मटेरियल होते हैं आप लोगों के लिए वो आपको नोट्स की शक्ल में शेयर किया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। क्लासेस आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर वो नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं कि आपकी क्लासेस जो हैं वो ज़ाहिर 10 मार्च से स्टार्ट है। फ़ीस वगैरह वहीं पर आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर किया, जो कि आपकी नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस की जॉब्स की अनाउंसमेंट होनी है। और मैं आपको दोबारा मेंशन कर दूं, इन जॉब्स की डिटेल और अप्लाई जो है वो 10 मार्च से नेशनल जॉब पोर्टल पर होगा शुरू, और वह इंशाल्लाह हम आप लोगों को गाइड कर देंगे। और इसके साथ एक बात ज़हन में रखें, आप लोगों की एप्लीकेशन का कोई चलान या कोई किसी तरह की कोई फ़ीस मेंशन नहीं की हुई, लिहाजा आप लोगों को जो है ना फ़ीस की ज़रूरत पे करने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद मैं आप लोगों को जो जिस दिन अप्लाई करूँगा वो पूरी वीडियो साथ दिखा दूँगा, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि आप लोगों ने किन किन स्टेप से गुजरना होता है। और अप्लाई अगर आप खुद कर बैठेंगे और कोई मिस्टेक हो गई तो बाद में फिर उसका करेक्शन भी नहीं होता नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर। लिहाजा ध्यान से अपना काम कीजिएगा, या फिर हमारी वीडियो के साथ साथ आप अप्लाई भी करते रहिएगा। तो ये आपको गुड न्यूज़ सुनानी थी मैंने नेशनल जॉब पोर्टल के हवाले से और नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के हवाले से। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद गवर्नमेंट जॉब की अपडेट और उनकी तैयारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।